सार्थक माझा मुलगा है, मेरा मुलगा। सार्थक को देखोगे तो ऐसा लगेगा साक्षात साईं बाबा आपके सामने प्रकट हुए। मैंने मेरे मोबाइल में उसका नाम भी सेव किया है, साईं सार्थक। मेरे लिए तो वो साक्षात साईं बाबा का रूप है। दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि साईं बाबा सीरियल हम कर रहे हैं। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र को आपको उस व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो खुद साईं बाबा बने हुए हैं। तो आइए मिलते हैं सार्थक कपूर से। सार्थक, कैसे हो? तो ठीक है। क्या बात है। तो दोस्तों, सार्थक अपने साईं बाबा सीरियल में साईं बाबा का मेन लीड रोल कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं साईं बाबा के गेटअप पे पूरा तैयार है। तो सार्थक, सबसे पहले प्रश्न ये है कि जब साईं बाबा के बारे में आपके पास कास्टिंग आया, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसके प्रोड्यूसर हमारे विकास कपूर जी हैं जो आपके पापा हैं। तो पापा ने जब आपको बोला कि सार्थक तुम साईं बाबा का रोल करोगे, तो पहला रिएक्शन तुम्हारा क्या था? ओके, सो ये बात एक्चुअली 1 साल पहले हुई जब मैं एक फ़िल्म कर रहा था जो कि एक एथलीट का रोल कर रहा हूँ उसमें। तो स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है। तो उसमें सडनली मुझे एक दिन पापा ने कहा कि यार अभी ये प्रोजेक्ट हो जाए, उसके बाद अपना बाबा की कृपा से शो आ जाएगा, तो हम तेरे को साईं बाबा लेके करेंगे। अरे क्या? बिकॉज साईं बाबा के लिए तो हम सुधीर दलवी जी को ही हमेशा सोचते हैं, और उन्हीं की एक मतलब बचपन से ही साईं बाबा को प्रे भी करना है तो सुधीर जी को ही याद करते हैं। तो मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, मतलब मैं कैसे करूँगा ये। आई वॉज वेरी मच नर्वस एट दैट टाइम। बट उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कुछ एक थोड़े डायलॉग्स दिए, कुछ 1-2 सीन्स दिए अभी आई थिंक लॉकडाउन के बीच में। तो पढ़े तो मुझे कुछ मज़ा आया। मैंने कहा यार मज़ा तो आ रहा है, लेकिन पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं रियल लाइफ में बहुत मतलब बेसिकली उल्टा ही हूँ। जो बाबा का कैरेक्टर है, जितना शांत, जितना पीसफुल और जितना मतलब रेंज वाला कैरेक्टर है, मैं नहीं समझता कि मैं रियल लाइफ में उसके आसपास भी कुछ हूँ। तो वो काफ़ी दम से अलग चीज़ थी। बट काफ़ी उनके साथ मेहनत करी। विजय सर ने काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक लाइन पे, एक वर्ड पे, मतलब कहीं भी कुछ कर रहा हूँ तो उस पर कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये मतलब अगर जैसे मुझे क्या होता है, इसमें हमारे में काफ़ी सारे PC2 कैमराज़ हैं, तो उसमें मुझे ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ कैमरे में देखकर, तो मुझे कई बार फील नहीं होता। मैं अपने नॉर्मल मूड में, नॉर्मल टोन में बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं फेस पे मेरे टेंशन दिख रहा है या स्ट्रेस दिख रहा है या गुस्सा दिख रहा है। तो वो सर का हमेशा उसमें रहा कि नहीं ये ऐसे करो, अभी ये दिख रहा है। तो हमेशा वो एक जो एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए था, एक जो करेक्ट डायरेक्शन चाहिए था, वो मुझे हमेशा मतलब मिसलीड नहीं होने दिया। मतलब इनिशियली पापा ने और अब सर ने पूरा मुझे उस डायरेक्शन में कि मैं बाबा का रोल प्ले कर पाऊँ अपनी कैपेसिटी से, उस तक मुझे बढ़ाया। बिल्कुल। और मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 16 फरवरी को हमारा शो आ रहा है DD किसान पे, मैक्स प्लेयर पे आ रहा है, G5 पे आ रहा है। लेकिन सच बताऊँ एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत अच्छा काम कर रहा है साईं बाबा के रोल में, और इंसान भी बहुत अच्छा है। तो सार्थक, साईं बाबा के रोल के लिए और कौन क्या तैयारी की? जो मुझे पता है कि सार्थक पूरी फैमिली साईं भक्त है, हम लोग भी साईं भक्त हैं। तो पापा ने तो बताया है, तुमने खुद अपना होमवर्क कैसे किया साईं बाबा के रोल? तो साईं बाबा के रोल के लिए सबसे पहले तो मैंने मतलब उनके बॉडी जेस्चर्स और वॉकिंग पैटर्न, जैसे कि वो काफ़ी स्मॉल स्टेप्स में स्पीड रखते थे, क्योंकि बाबा हम सब जानते हैं कि काफ़ी फास्ट चलते थे। तो उसमें मैंने स्टेप्स छोटे रखना, हाथ के कैसे मूवमेंट्स होंगे, बैठना उठना कैसे। तो सबसे इनिशियली मैंने जो शुरू किया वो बॉडीली जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट्स पे शुरू किया। उसके बाद बोलने का जो एक पेस था, क्योंकि मैं अभी भी शायद नॉर्मल में मेरा पेस काफ़ी मतलब नॉर्मल पेस है, इतना स्लो नहीं बोलता हूँ। तो जब बाबा के लिए बोलने जाओ तो वो बहुत स्लो है। तो उस पर एक और अपनी एक जो डिक्शन था, अपनी जो टोन थी, क्योंकि शब्द भी बहुत ज़्यादा हेवी हिंदी के शब्द थे, तो उस पर डिक्शन पे, इन सब चीज़ों पे काफ़ी मुझे खैर थैंकफुली लॉकडाउन के कारण वो टाइम भी मिल गया कि उन चीज़ों पे मेहनत कर पाया और वो काम कर पाया उन चीज़ों पे। बिल्कुल। तो सार्थक, साईं बाबा पे कई सीरियल बने, अभी सोनी पे भी एक साईं बाबा आ रहा सीरियल। डायरेक्टर पॉइंट में मुझे पता है कि क्या फ़र्क है, बस एक एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें क्या फ़र्क महसूस होता है कि उस साईं में और इस साईं में क्या है? सर इस साईं को तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद ही इस साईं को कर रहा हूँ। तो इसको तो आप लोग बताएंगे कि ये साईं कैसा है।
लेकिन जो मैंने अभी तक देखी, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, मेरे पर्सनल फेवरेट आई थिंक सबके सुधीर जी ही होंगे। सोनी के साईं बाबा मैंने बहुत थोड़े से एपिसोड सीन्स देखे हैं, वो भी कभी मतलब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कहीं देख लिए, बट अदरवाइज़ मैंने देखा नहीं है उस शो को। लेकिन सुधीर जी को बहुत ज़्यादा देखा है और बहुत ज़्यादा उनको फील करता हूँ जब भी मुझे कहीं फंसता हूँ या कुछ होता है, तो वो ही एक दिमाग में आते हैं मुझे। बिल्कुल। और सिर्फ एक्टिंग करते समय नहीं, जब बाबा को प्ले करना होता है तब भी आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बचपन से तुम एक्टर बनना चाहते थे या पापा ने बोला नहीं तुमको एक्टर बनना ही है? नहीं, बचपन से मैंने एक ही मतलब गोल था, एक ही सपना था, एक ही ड्रीम था कि एक्टिंग करनी है। अब वो कहाँ करनी है, क्या करनी है, वो सब भगवान के हाथ छोड़ा हुआ था, बस करनी है, अपना काम करना है, बस वो सोचा था। बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए लोग एक्टिंग की क्लासेस बहुत करते हैं, तो तुमने भी कुछ किया या पापा ने सिखाया? नहीं, पापा ने काफ़ी कुछ सिखाया। इनिशियली सब कुछ पापा से ही बेसिक्स सीखे, लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ वर्कशॉप्स और कुछ थिएटर ग्रुप्स का भी हिस्सा रहा हूँ। तो वहाँ से भी एक जो एक्सपोजर था, एक्सपोजर से ज़्यादा ये था कि अगर मैं पापा के साथ रोज़ कुछ कर रहा हूँ तो उससे हम दोनों एक दूसरे की यूज़ टू हो जाते हैं। उनको वो गलतियाँ दिखनी या बंद हो जाती हैं, मुझे लगता है कि नहीं ये तो मैं सही कर रहा हूँ। तो जब कोई थर्ड पर्सन बोलता है तो वो एक मुझे मिला जब मैं बाहर कुछ वर्कशॉप्स करी, थिएटर ग्रुप्स का हिस्सा रहा। लेकिन मोस्टली जो मैंने सीखा है वो ज़्यादातर पापा से, और कुछ एक बुक्स मैंने पढ़ी एक्टिंग की, वहाँ से सीखा है। तो मेरी मतलब ऐसी कोई क्लासेस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करी, पर हाँ कराए, बेसिक कराए। गुड। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, एज ए एक्टर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तुम क्या कहना चाहते हो? जितना बाहर से आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। हाँ, खूबसूरत तो उतनी है, बल्कि उससे ज़्यादा है दुनिया, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी लगती है उससे 10 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो करो और इंडस्ट्री वेलकम करेगी आपको, बिल्कुल करेगी। बिल्कुल। मैं खुद भी अपने लिए यही सोचता हूँ कि मैं बस अपनी मेहनत कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, ब्रेक के बाद मिलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। नमस्कार, मैं विकास कपूर सबसे पहले आप सभी का विजय सैनी जी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इन दिनों हम लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा शो की तैयारियों में लगे हुए हैं, जो 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार से आपके सामने प्रस्तुत होगा। बाबा के चरित्र को हमने बहुत बार बहुत पहले देखा है। मेरी खुद की फिल्म है साईं बाबा, फिर मेरी खुद बहुत सारी बुक्स हैं, पर ये पहला शो है जिसमें हम बाबा के एक अलग स्वरूप को देख रहे हैं। अमूमन क्या हुआ है कि स्वर्गीय हिमांशु जी ने जो बाबा के ऊपर बुक लिखी, जिसका नाम है श्री साईं सच्चरित्र, वो बाबा की रामायण है, बाबा की गीता है, बाबा की बाइबल है। बट हिमांशु जी 1910 में पहली बार शिरडी पहुंचे और उन्होंने 8 साल का जो बाबा का जीवन चरित्र को देखा, उसे लिख दिया। तो बाबा की युवावस्था, बाबा का वो संघर्ष जो शिरडी में पहले दिन हुआ, यह शुरुआती दौर जिससे हम सब अनजान थे, मेरे मन में शुरू से था कि उस दौर को, संघर्ष को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। कठिन था, बट बाबा साथ थे, तो वो सरल हो गया और हम आपके सामने उस जीवन को, उस संघर्ष को लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो शायद आपको पसंद आएगा। जहाँ तक सार्थक की बात है, तो हर माँ, हर बाप अपने बच्चे में बहुत कुछ देखता है। सार्थक में मैं कुछ अजब अलग सा शुरू से देखता था और मुझे ऐसा लगता था कि उसमें कुछ अलग क्षमताएं हैं जिसको निखारने की आवश्यकता है। एक फिल्म कर रहा था सार्थक, चल जीत ले ये जहां, और उसमें एक डायलॉग था जो काफी अलग सा फिलोसफिकल डायलॉग था। जब उसने बोला, और संयोगवश उस फिल्म को मैं ही डायरेक्ट कर रहा था, तो मेरे मन में ये विचार आया कि सार्थक ही साईं बाबा के लिए बड़ा उपयुक्त पात्र होगा। मुझे एक युवा साईं चाहिए था। इस शो में वैसे समर जयसिंह भी साईं बाबा कर रहे हैं, आर्यन महाजन बच्चे का रोल कर रहा है साईं बाबा के, तो युवा रोल जो चाहिए था, मुझे उस डायलॉग में वो चीज़ दिखाई पड़ी। और हम लोग देहरादून में शूट कर रहे थे, वहीं पर मैंने सार्थक से कहा कि सार्थक, मुझे लगता है साईं बाबा तुम्हें करना चाहिए। ये लगभग आज से 1-1.25 साल पहले की बात है। और उसका रिएक्शन ऐसा था कि पापा मैंने कहा हाँ भाई तू। बोला मैं कैसे? तो मैंने थोड़ी तैयारी करोगे तुम, थोड़ी तैयारी करेंगे हम, हो जाएगा। और फिर बाबा तो है साथ में।
तो जब शुरू के दिन आए, हम लोग तैयारियां कर रहे थे, घर में काफ़ी होमवर्क चल रहा था, रोज़ हम उसके संग बैठते थे 1 घंटा 1.5 घंटा और उसको समझाते थे कि बाबा ऐसे बोलते हैं, बाबा हाथ ऐसे रखते हैं, बाबा आंखें ऐसे उठाते हैं, बाबा को किस तरीके से किस बात पर रिएक्ट करते हैं। एक फ़कीर का जो जीवन है, उसकी जो भाषा शैली है, वो इतनी सरल और साधारण नहीं है। हमारी आम बोलचाल, हमारी आम भाषा उससे बहुत अलग है। तो सार्थक ने मेहनत शुरू करी और सच बोलता हूँ कि उसने अपने इस रोल को करने के लिए तपस्या की। हम लोग जिस जगह पे शूटिंग कर रहे हैं वो हमारे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। लगभग सारे आर्टिस्ट सुबह सेट पे आते हैं, शाम तक शूटिंग करते हैं, अपने घर जाते हैं। मैं भी रोज़ आता हूँ, सुबह आता हूँ, दिन भर सेट पे रहता हूँ, शूटिंग देखता हूँ, शूटिंग में जो सहयोग मुझसे बन पड़ता है करता हूँ। बट सार्थक ने चौथे दिन शूटिंग पे डिसाइड किया कि पापा मैं घर नहीं जाऊँगा। मैंने क्यों? बोला क्या, मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता है, ट्रैवलिंग में इतना समय निकल जाता है, बॉम्बे का ट्रैफिक तो आप सबको मालूम ही होगा। तो उसने फिर सेट पे ही रहना शुरू किया अकेला, जो कभी वो रहा नहीं। अपनी मम्मी के अलावा वो कहीं रहता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो रहा और उसने अपनी एक तपस्या बनाई कि मुझे इस रोल को करने के लिए जो होमवर्क करना है, जो एक डिज़ाइन करना है, उस डिज़ाइन को मैं कैसे लोगों तक पहुंचा पाऊँ। और सचमुच मैं पापा हूँ तो मैं बोलूँगा अच्छा है, बट आप भी देखेंगे कि उसने मेहनत की है, वो सच में बहुत अच्छी है। और बाबा की कृपा से इस पूरे शो में बहुत सारे लोग हैं। मैं विजय सैनी जी से एक निवेदन करूंगा कि वो और लोगों को भी इस अपने चैनल के माध्यम से आगे लाने की कोशिश करें। उनके जो इस शो को लेकर अनुभव हैं या जो उनके मन में बातें हैं, उनके चरित्र हैं, वो सब आप लोगों तक पहुँचे। तो अभी तक जो सार्थक के विषय में अगर मैं कहूँ तो सच में इसका श्रेय विजय सैनी जी को है, चंद्रसेन जी को है, जिन्होंने बहुत अच्छे से उसके शो, उसके कैरेक्टर को डिज़ाइन किया और आपके सामने प्रस्तुत किया। मैंने बहुत सारे एपिसोड देखे हैं, आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, पर देखेंगे तो आप इस मेरी बात से सहमत होंगे। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, साईं राम। सार्थक कपूर जो अनंत कोटि नायक शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा का किरदार निभा रहे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह सार्थक बहुत ही मेहनती, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही पैशनेट एक्टर। अभी नए जनरेशन में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, लेकिन ये जो है, जो मेरा छोटा भाई सार्थक, ये वो नए लड़कों की तरह नहीं है जो मोबाइल में और नेट में बिजी रहने वाला। ये इतना ज़्यादा अपने एक्टिंग को, अपने कैरेक्टर को, अपने स्किल को डेवलप करने में यकीन करता है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने मतलब कई सालों में जो अभी देखा है, मैं मंत्रमुग्ध हूँ। और इस जो सार्थक की जो हम्बलनेस है, जो उसमें जो बड़ों को जो जिस तरीके से रिस्पेक्ट देता है, और जो उसने साईं बाबा के नुएंसेस को पकड़ा है, जो साईं बाबा के बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा है, जो साईं बाबा की आइडियोलॉजी को पकड़ा है, कमाल है। कुछ सीन्स तो जब हम साथ करते हैं तो ऐसा फील होता है कि कैसी एक अलग तरीके का आनंद, जैसे कैसे बोलते हैं कि एक बहुत ही स्वर्गिक आनंद, जिस फील के साथ वो सीन को करता है, जो वो बोलता है, लगता है कि कुछ एक स्पिरिचुअलिटी है जो इसके अंदर आई है। और इतनी कनेक्टिंग, इतनी मतलब रूहानियत है इस लड़के में कि मुझे पूरा यकीन है कि इस बच्चे को, इस मेरे छोटे भाई को आप लोग ज़रूर प्यार देंगे और ये सीरियल देखेंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि ईश्वर मेरे भाई को, सार्थक को बहुत कामयाब दे, बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। लव यू मेरा भाई। मुझे बहुत यकीन है कि आप इंशाल्लाह बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मुकाम बनाएंगे इस जगह पे। तमाम दुआएं आपके लिए। सार्थक विकास कपूर, रियली ये बच्चा अपने आप में एक जन्मा हुआ एक्टर है, जो मैं देखकर मैं उसकी एक्टिंग को बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। जिस तरीके से उसने साईं बाबा के गेटअप, साईं बाबा का रोल निभाया है, बहुत ही मुश्किल का कैरेक्टर उसने इतने आसानी से निभाया है, जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ। इतने बड़े बड़े डायलॉग और विकास जी के लिखे हुए इतने टिपिकल वर्ड इतने आसानी से उसने बोला है, ऐसा लगा कि ये बचपन से सीखकर ही पैदा हुआ है हिंदी बोलना। बहुत अच्छा एक्टर है। आई प्राउड ऑफ यू सार्थक, बेस्ट ऑफ लक। सार्थक भैया जो हमारे साईं बाबा बने, बहुत स्वीट है, केयरिंग है, लविंग है, फन लविंग है और बहुत डाउन टू अर्थ है। और पता नहीं वो मुझे अलग अलग नामों से बुलाते रहते हैं, जैसे जिप्पी है, जिप्री तो कभी नहीं बुलाएंगे सीन छोड़ के, कुछ ना कुछ बुलाते रहेंगे। और अगर मैं उनको दिखती हूँ कभी टेढ़ी बैठी हूँ तो पीछे से आके बस मार देते हैं कि सीधी बैठ, सीधी बैठ। और द्वारका माई में अभी जब आगे के एपिसोड्स में गादी होगी, तभी गादी पे मैं तो आज जब कट जाते हैं मैं उनकी गादी पे जाके बैठ जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। बट सार्थक भैया बहुत अच्छे हैं।
सार्थक भाई हमारे साईं बाबा जो प्ले कर रहे हैं, बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही फ्रेंडली है। उनका नेचर बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा लगता नहीं था उनको देख के, मैं पहले से जानता हूँ उनको, पर कभी हमारी ऐसी बात नहीं होती थी, सिर्फ हाय हेलो होता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि वो इतने अच्छे नेचर के इंसान हैं। और मतलब उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बीच में जो पंच देते हैं ना, उनकी पंच लाइन बहुत ही सुपर रहती है। मतलब तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को हंसने के लिए। तो यही बस और वो अपना जो कैरेक्टर कर रहे हैं साईं बाबा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता है। वो इतना अच्छा प्ले कर रहे हैं कि मतलब किसी को मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पाता उनके अलावा। मतलब इतना मैंने सर को भी बोला, विकास सर को भी बोला कि सर मतलब जो कैरेक्टर आपने इनके लिए लिखा है ना सर, इतना सूट कर रहा है कि ना क्या बोलूँ मैं सर। बहुत ही उनका ड्रेसिंग सेंस, कुछ चलने का स्टाइल जो भी उन्होंने पकड़ा है ना, उन्होंने गेटअप अपना, बहुत ही ऑसम लग रहा है। बस उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि सार्थक भाई गॉड ब्लेस यू, और आप हमेशा ऐसे ही काम करते रहो दिल लगा के। और आपकी लाइंस, आपकी जो होती है, आपका PC2 कैमरा, वो तो मैं पहली बार देखा हूँ कि इतनी बड़ी लाइन PC2 कैमरे में बोलना पड़ता है, और आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। मतलब आपके ऊपर प्रेशर बहुत है, मतलब आप सबसे ज़्यादा, मतलब आपको इसमें थ्रिलर में आपको ही बोलना है, मतलब आप स्टोरी टेलर हो, तो इसीलिए आपकी लाइंस इतनी हैं और आप बहुत अच्छे से कर रहे हो उसे। बस गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सार्थक कपूर जो साई का किरदार निभाते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है और केयरिंग है, लविंग है, काइंड हार्टेड है। प्रोड्यूसर के लड़के होने के बावजूद भी और टाइटल रोल करने के बावजूद भी इतने हम्बल हैं। छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं कि अगर हम लोग सब हैं और एक कुर्सी हैं तो वो वे खुद सब लोग उनको ऑफ़र करेंगे, लेकिन वे देखेंगे कि नहीं मेरा आर्टिस्ट, मेरे को एक्टर्स पहले बैठें उसके बाद ही बैठेंगे। सो एक छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं और बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करने में। और उनके अंदर एक चाइल्ड जो होता है ना, बच्चा, वो है, तो वो जो क्यूटनेस है उसकी वजह से एकदम बच्चे जैसे कभी कभी हो जाते हैं और कभी एकदम, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। और ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, ये मैंने ऑब्जर्व किया। ये फील्ड का तो मुझे पता है और दूसरे में भी, मतलब उनको हर चीज़ का नॉलेज है। इस फील्ड में तो हर डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है हर चीज़ उनको पता है। सो वेरी इंटेलिजेंट and very nice human being and very good co-actor to work with. God bless you and wish you all the very best and lots of success in life. तो सार्थक, जब एक एक्टर, अभी तुम नॉर्मल ड्रेस में हो, तो जब तुम साईं बाबा का ड्रेस पहनते हो तो तुमको कैसा फील होता है? कॉस्ट्यूम एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होती है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कैरेक्टर में जाने की। तो जैसे ही वो पटका बनता है और जैसी वो कॉस्ट्यूम आती है तो अपने आप ही, मतलब आप एक वो कैजुअलिटी से निकल के एक जो बाबा का लहजा है उसमें आप आ जाते हो, क्योंकि यू कांट डू सच थिंग्स दैट यू विल, लाइक आप इतने कैजुअल नहीं हो सकते। आप बहुत ज़्यादा एक कैरेक्टर बन जाते हो जब आप उस कॉस्ट्यूम में होते हो। उस कॉस्ट्यूम की गरिमा होती है अपने आप की। तो सार्थक, इस फील्ड में जो नए लोग आना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, लेकिन इस फील्ड में कई और रास्ते हैं, उनके लिए क्या कहोगे कि एक्टिंग के साथ साथ कुछ और करें या क्या सजेशन दो? सर मैंने एक्टिंग से पहले डायरेक्शन, मतलब असिस्टेंट डायरेक्शन और एडिट और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें करी हुई हैं, क्रिएटिव एंड ऑल। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने सारी दोस्तों से कि गाइस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, आपको जिसमें मज़ा आता है वो करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टिंग करनी नहीं आती है, एक्टिंग करनी ही है। आपके पास अगर इस इंडस्ट्री से प्यार है, इस काम से प्यार है, सिनेमा से प्यार है, तो बहुत कुछ रास्ते खुले हैं करने के लिए। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग यू लव। ये इंडस्ट्री सबके लिए ओपन है। बिल्कुल। तो सार्थक, और फ्यूचर की क्या प्लानिंग है तुम्हारी? फ्यूचर में जैसे साईं बाबा कर रहे हैं, उसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है तुम्हारी? ऑनेस्टली मैं आगे की मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी हुई है, लेकिन बस यही है कि अपनी क्राफ्ट को, अपनी आर्ट पे वर्क करते रहूँगा और जैसे जैसे बाबा की कृपा से जो भी मिलता रहेगा उनके प्रसाद समझ के करता रहूँगा। क्या बात है। तो दर्शकों से हम लोग लास्ट में यही कहेंगे कि हमारा शो 16 फरवरी से DD नेशनल पे
डीडी किसान पे, मैक्स प्लेयर पर और G5 पे कई प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, यूट्यूब पे भी आप लाइव इसको देख सकते हैं। तो लास्ट में हमारे दर्शकों को कुछ सजेशन दो, कुछ बोलो। आप सबसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 16 फरवरी को शाम 8:30 बजे डीडी किसान और बाकी इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ भी आपको कन्वीनियंट हो ये प्रोग्राम देखें और हमें बताएं कि आपको हमारा शो, हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हमने इसको देखने में, इसको बनाने में बहुत सारे मज़े किए हैं। आई होप कि आपको भी वो ट्रांसफ़र होगा, आपको भी वो मज़ा आएगा, वो ग्रिप मिलेगी आपको ये शो देखने में। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के मैं आप लोगों को मिलवाता रहूँगा, तो देखिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।